इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर रमेश जैन, मंत्री राहुल जैन लल्ला, कोषाध्यक्ष दिनेश जैन दिन्नू। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आज हम उपस्थित हैं कार्यक्रम श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा त्रय गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत केवल ज्ञान कल्याणक के साथ। ये समारोह पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित पुराना पावर हाउस मैदान में 23 से 28 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें सहभागिता कर रहे भक्तों को पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडा द्वारा विधिवत मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया गया। तो आइए दर्शकों बिना देरी किए देखते हैं केवल ज्ञान कल्याणक के मनभावन पलों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा त्रय गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये पंच कल्याणक महोत्सव 23 से 28 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के सतना स्थित पुराना पावर हाउस मैदान में आयोजित किया गया। 27 अप्रैल को ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। कहते हैं कि जो भक्त पंच कल्याणक जैसे प्रभु के पांचों कल्याणक में शांति धारा कर ले तो उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो जाती है। ओम नमो रति भगवते प्रचीना से दोष कर्मसाय तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिधराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगामृति विनाशनाय। पूजन आराधना करने के बाद श्राविकाओं को भी प्रभु भक्ति करने का अवसर मिला। संगीतमय आराधना के दौरान प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के बाद सभी ने मंगल दीपकों से आरती उतारी। इसके बाद याग मंडल विधान पूजन आरंभ हुआ। विधान पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। नाचते झूमते हुए सभी ने अपनी भक्ति को व्यक्त किया। श्राविकाएं करतल ध्वनियों के साथ आनंदित हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर श्रावकगण हाथों में चवर लेकर भक्ति कर रहे थे। साधु जिंदर महामोक्षफल प्राप्ताय फलम निर्वपामिदेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य पाद साधु जिंदर विनागम चैत्यलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य पाद साधु जिंदर विनागम चैत्य। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य पाद साधु जिंदर विनागम चैत्यलेभ्यो नमः। विधान पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ विधान मंडल के मध्य में श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इसी दौरान पांडाल स्थल की ओर मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ, जहां उपस्थित भक्तों ने आगवानी करते हुए आशीष ग्रहण किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। ये इतना पवित्र और महान है कि इस दिन का वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन लगता है। यह ऐसा दिन है आज का कि जिस वक्त उस साधक ने जब साधना के क्षेत्र में नहीं उतरा था,
जब वो संसारिक क्षेत्र में और संसार के सारे संबंधों में अपने आप को जोड़कर संसार की प्रवृत्ति को ही अपना सुख का साधन मान रहा था, ऐसा वह व्यक्ति, कल आपने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना कि 1-2 दिन के लिए नहीं, 83 लाख पूर्व, अब उसके आप वर्ष की गणना करोगे तो आपके कंप्यूटर फेल हो सकते हैं। इतना दीर्घ काल उसने संसार की प्रवृत्तियों में ही सुख है इस प्रकार मानकर अपना जीवन यापन किया था। पंचेंद्रिय के विषयों में ही सुख है इस प्रकार वह उन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों में रमण करता हुआ अपने जीवन को यापन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति एक छोटी सी घटना के माध्यम से, आपको भले ही छोटी लग सकती है, लेकिन उस साधक के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने उसके जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर दिया हो, उसकी सारी प्रवृत्तियों को बदल दिया हो, उसके सारे भ्रमों को नाश कर दिया हो, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया हो, ऐसी वह घटना उस व्यक्ति के लिए बहुत महान और बहुत बड़ी होती है। इसी दौरान महामुनिराज आदि कुमार नगर में आहार के लिए निकलते हैं, जहां नगरवासी श्रद्धा पूर्वक महामुनिराज का पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन करने के बाद पात्र बने राजा श्रेयांस और राजा सोम ने आदि कुमार को इच्छुरस से प्रथम आहार कराया। प्रथम आहार के रूप में सतनावासी इस पल के साक्षी बने। गणधर के रूप में दिव्य देशना देने के लिए समवशरण पर पूज्य गुरुवर विराजमान हुए, जहां उपस्थित भक्तों ने भक्ति करते हुए समवशरण की आरती उतारी। इतना ही नहीं, दिव्य देशना श्रवण करने के लिए त्रिलोकनाथ के समवशरण में संसार के समस्त जीव वाणी श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री से अपनी शंकाओं का समाधान मांगा, जिसका गुरुवर ने सहर्ष ही उत्तर देकर भक्तों की शंकाओं का समाधान कर दिया। देव से पूछो, कहीं सिंदूर इंदूर मांगने लगा तो? नहीं नहीं, हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। अपने लिए तो नहीं मांगोगे? नहीं। झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं। आ जाओ। एक साथ है, सांप और न्योला एक साथ है, खरगोश और सिंह एक साथ है, गाय भी है, सब आ गए हैं भगवान के समोचन में। समय बहुत कम बचा है और आगे भी जो नया जिन मंदिर है वहाँ पर भी भगवान को केवल ज्ञान होना है, इसलिए बहुत संक्षेप में एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कहूँगा। और ये श्लोक मैंने पूज्य आचार्य गुरुदेव के मुख से भी और पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से भी कई बार सुना है, और उसी श्लोक के माध्यम से अपनी बात कहूँगा कि आज एक प्यासे की प्यास बुझी है, उसे आज कुआं मिला है, और ये प्यास 1-2 दिन की नहीं, कई वर्षों की थी, और इस प्यास को बुझाने के लिए वह बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके कर्म का ऐसा तीव्र उदय था कि उसे वह कुआं मिल नहीं पा रहा था जिससे उसके अनंत काल की जो प्यास लगी वो तृप्त हो जाए। लेकिन आज के दिन उस व्यक्ति ने अपने किस्मत पर, अपने कर्मों पर, अपने प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर ली और उस कुएं को प्राप्त कर लिया है, और उसने आज अपने अनंत काल की प्यास को बुझा लिया है। बंधुओं, आदि सागर महाराज जी की बात कर रहे हैं
कि 1-2 दिन नहीं, 1000 वर्ष की वो तपस्या थी। 1000 वर्ष उनको केवल ज्ञान करने में लग गए। 1000 वर्ष की वह साधना आज फलीभूत हुई है और उनकी जो अनंत काल से प्यास चली आ रही थी, वीतरागता की प्यास चली आ रही थी, जो अशांति उनके मन में फैली थी, वो शांति पाना चाहते थे, आज वह पूर्ण शांति उनको मिली है और सारे के सारे घातिया कर्म नष्ट होकर उनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। बंधुओं, प्यास और कुएं की बात हम करें तो आपको दिखने में आता है कि आपको अपनी प्यास का अनुभव होता है और उसके लिए आप कुएं की खोज करते तो कुआं भी दिखने में आता है और पानी भी दिखने में आता है जिससे आप तृप्ति करते हैं। लेकिन मैं उस प्यास की, उस कुएं की, उस तृप्ति की बात करना चाहता हूँ जो दिखती ही नहीं है। सतना के इस तीर्थ क्षेत्र पर कई सामाजिक कार्यों का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्र पर होने वाली गतिविधियों के माध्यम से समय समय पर जैन धर्म का प्रचार हो रहा है। इसके बाद संध्या बेला में संगीतमय आरती का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित भक्तों ने आरती करते हुए संगीत की मधुर लहरियों पर चवर ढुराकर खूब भक्ति की। संध्या की बेला में आयोजन स्थल की भव्यता भी अलग ही छटा बिखेर रही थी। आरती के उपरांत ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अयोध्यशाला से सूचना लाई हूँ। बोलिए, क्या सूचना है? महाराज, आपके अयोध्यशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई हो, बड़ी खुशी की बात है। हम सभी और राज्य के सभी पे हैं। क्षमा करें महाराज, दोनों सुखद सूचनाओं के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही महाराज। आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हे दूतराज, कृपया शीघ्र कहिए, मेरे भरत भैया कैसे हैं? आप अचानक कहते कहते रुक क्यों गए? हे स्वामी, जैसे ही वह नगर में प्रवेश कर रहे थे, चक्ररत्न मुख्य द्वार पर रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। और तो और महाराज, यह मुझे बड़ी ही अचंभित वाली बात लगी। राजू, क्या कारण हुआ, शीघ्र कहो। हे स्वामी, सभी मंत्री चिंतित थे, सेनापति भी हैरान थे महाराज। इसी के अंतर्गत ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया, जिसका शुभारंभ एक मंगलाचरण के साथ किया गया।
इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं इस अप्रतिम जीवन चरित्र को। आ गए आप? अभी पानी लाती हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस अवस्था में ऐसी मेहनत वाले काम मत किया करो, पर तुम मेरी सुनती नहीं हो। मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा। इसे अभी से संस्कारित कर रही हूँ। देखो आई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले ही अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्प आयु में ही सुमति के जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर व्रत नियमों का पालन करने लगी थी। प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक नाटक की प्रस्तुति देख सभी गदगद हो गए। सतना में ऐसा पावन आयोजन अपनी अलग ही छाप लोगों के दिल पर छोड़ गया। गुरुवर परम ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान, 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 तेरा ही बस ध्यान। इसका संकल्प तो इसके चेहरे पर खेल रहा है। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब की बार अम्मा अप्पा को साथ लेकर आऊंगा। परिवार का कोई व्यक्ति अब मुझसे मिलने आए और घर लौट चलने का आग्रह करे, इससे पूर्व ही मुझे गंतव्य तक पहुंचना है। मैंने सुना है कि सुदूर राजस्थान में एक जैन सिद्धांत और दर्शन का गूढ़ अध्ययन कराने में निष्णात है। मुझे आचार्य देशभूषण जी से आगामी यात्रा की स्वीकृति लेनी होगी और शीघ्र ही ये स्थान छोड़ना होगा। तेरे शब्द है मुझको सुमन, तेरा ज्ञान है चैतन्य धन, तेरे शब्द है मुझको सुमन, तेरे शब्द है मुझको सुमन, गुरु को नमन, गुरु को नमन। दर्शकों, पंच कल्याणक तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन पंच कल्याणक हो तीर्थंकर आदिनाथ का तो मान लो कि ऐसे भक्तों पर प्रभु आदिनाथ जी की कृपा बरस रही है। पंच कल्याणक के माध्यम से नगर में जिन मंदिर की प्रतिष्ठा करके दिगंबर जैन धर्म स्वयं के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव एवं विश्व जन कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। देखते रहिएगा जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर रमेश जैन, मंत्री राहुल जैन लल्ला, कोषाध्यक्ष दिनेश जैन दिन्नू।